और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और दिन बुधवार है। द्वादशी तिथि आज दोपहर 2:41 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कल दोपहर 2:40 तक रहेगी। आप जानते हैं कि हर महीने की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित प्रदोष व्रत किया जाता है। याद दिला दूं कि सप्ताह के 7 दिनों में जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी के नाम पर उस दिन का नाम, उस प्रदोष का नाम रखा जाता है। जैसे सोमवार सोम प्रदोष, मंगलवार भौम प्रदोष, बुधवार बुध प्रदोष। आज बुधवार का दिन है, आज बुध प्रदोष है। कहते हैं बुध प्रदोष का व्रत करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ एक बात समझ लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल आज ही पड़ रहा है, लिहाजा प्रदोष व्रत भी आज ही किया जाएगा। हर प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव की बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजा की जाती है और शाम के समय प्रदोष काल में पुनः इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है उस पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और उसे सभी सुख साधनों की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा आज बुध प्रदोष व्रत की। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। तो आज सुबह 10:36 तक परियोग रहेगा, उसके बाद शिव योग लग जाएगा। शिव योग में पढ़े गए सारे मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। साथ ही आज रात 9:03 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में श्रवण को 22वां नक्षत्र माना जाता है। श्रवण का अर्थ है सुनना। ये नक्षत्र सुनने और सीखने जैसी विशेषताओं का प्रदर्शन करता है। इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है और इसका प्रतीक चिन्ह कान को माना जाता है और इसकी राशि मकर है। श्रवण नक्षत्र का संबंध मंदार के वृक्ष से, मदार के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को कभी भी श्रवण नक्षत्र में तो मदार के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसे नमस्कार करना चाहिए और कभी भी उस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी भी नहीं। तो ये थी चर्चा आज शिव योग, श्रवण नक्षत्र। और अब बात करते हैं प्रदोष व्रत और शिव योग के संयोग में किए जाने वाले खास उपायों की। लेकिन ये तो हम हर रोज आपको बताते हैं कि ये उपाय सबके लिए हैं, सभी लोग कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के सदस्यों की खुशहाली पाना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान के बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाइए और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। शाम के समय फिर से स्नान करके साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाइए। अगर दोबारा स्नान नहीं कर सकते तो केवल हाथ पैर धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर तब मंदिर में जाइए और वहाँ जाकर ठीक सुबह की तरह धूप दीप आदि से भगवान शंकर की पूजा करें। और अगर संभव नहीं है तो केवल शाम के समय मंदिर जाकर पूजा करें और किसी उत्तम स्तोत्र का पाठ करें। और शाम के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना श्रेयस्कर है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले व लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। देखो, पूजावसान समय दशभक्त गीतम, पूजा के अवसान के समय, पूजा समाप्ति के समय दशभक्त रावण द्वारा गाया गया गीत गाने से लक्ष्मीम सुमुखीम प्रदात शंभो, भगवान शंकर सुमुखी लक्ष्मी देते। जरूर करिए। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं और एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो आज सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाएं। थोड़ा शुद्ध जल में दूध गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से अपने अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करें। अगर किसी कारणवश आपके प्रेम विवाह में लंबे समय से अड़चनें आ रही हैं तो उन अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद शिव जी को प्रणाम करें और उनके आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं और इस शिव मंत्र का 11 बार जाप करें, ओम नमः शिवाय। और उसके बाद 11 बार इस पंक्ति का जाप करें, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूरा ही मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूरा ही मन कामना तुम्हारी। ये लाइन कहाँ की है? यह रामचरितमानस की है। जब जनक जी की नगरी में विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ पहुँचे और सुबह रामचंद्र जी वाटिका में गए अपने
गुरु की पूजा के लिए फूल लेने, उसी समय माता जानकी भी आ गई वहाँ, और वो उसी समय गौरी जी की पूजा करने आई थी। तो दोनों ने एक दूसरे को देख लिया और माता उनके मन की बात जान गई। तो माता ने कहा कि मन जाहि रांचो मिलहि सोभर, सहज सुंदर सांवरो। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूरा ही मन कामना तुम्हारी। उसी प्रसंग का है, इसको जरूर पढ़िए। बहुत जैसा आप चाहते हैं वैसा आनंद हो जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत है और आपका बहुत दिनों से प्रमोशन रुका हुआ है, तो नौकरी में जल्द ही प्रमोशन पाने के लिए आज 1.25 किलो साबुत चावल लीजिए। उनमें से कुछ चावल भगवान शिव में चढ़ाइए और बाकी चावलों को जरूरतमंदों में बांट दीजिए, आपको आनंद हो जाएगा। और अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं, तो आज सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करिए थोड़ा सा, और फिर उसके बाद शिव जी के इस मंत्र का 21 बार जप करें, ओम नमः शिवाय। देखो 2 तरह से ये मंत्र पढ़ा जाता है, ओम नमः शिवाय। दूसरा न म के बाद हा नहीं है, आधा शा, पूरा शा, छोटे की मात्रा वाय। और मंत्र महारणों में दोनों मंत्र दिए हैं, शिव पंचाक्षरी यानी कि ओम नमः शिवाय, लेकिन ओम नमः शिवाय, नमः यहाँ हा नहीं है, ओम नमः शिवाय। तो इस उपाय में आपको ओम नमः शिवाय कहना है। और अगर आप मानसिक रूप से शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो सुबह के समय भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाइए। मूर्ति स्थापना और आसन बिछाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आसन पर बैठते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और भगवान की प्रतिमा ठीक आपके सामने होनी चाहिए। इस तरह सब अच्छे से व्यवस्थित होने के बाद केवल ओम शब्द का तेज आवाज में गहरी सांस लेकर 11 बार उच्चारण करें। देखो, ओंकार का पाठ 2 तरह से किया जाता है। 1 से 5 तक गिनती गिनी ओ, और फिर 1 से 15 तक गिनती गिनी यानी ओम, और दूसरा ओ। जब पूरी सांस निकल जाएगी, ओंठ बंद होंगे तो माँ अपने आप हो जाएगा। यहाँ आपको ये वाला करना है, ओम, इस तरह करिए। और अगर आप अपने शत्रुओं को परास्त करना चाहते हैं और मुकदमे में जीत हासिल करना चाहते हैं, तो शत्रुओं को परास्त करने के लिए और मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए आज शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय, ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं या आपकी पहले से शादी हो चुकी है लेकिन उसमें बिल्कुल भी प्यार नहीं है, तो शादी में प्यार कायम करने के लिए आज आपको दूध में थोड़ा केसर मिलाकर कुछ फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। अगर आप कर्ज की किश्तों से परेशान हैं और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और साथ ही अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए आज सुबह के समय भगवान शिव और माता पार्वती के सामने घी का एक दीपक जलाएं और किसी मिठाई का भोग लगाएं। अगर आपको हर समय किसी न किसी चीज़ का भय बना रहता है, तो इससे बचने के लिए आज बालू, राख, गुड़ और मक्खन मिलाकर शिवलिंग बनाएं और उसकी विधि विधान से पूजा करें। बाद में उस बालू, राख से बनी शिवलिंग को साफ बहते पानी के स्रोत में प्रवाहित कराइए। अगर आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नज़र लग गई है, तो उस बुरी नज़र से अपने घर को बचाने के लिए आज हाथ में जौ का आटा लेकर भगवान शंकर के चरणों में स्पर्श कराएं। बाद में उस जौ के आटे की रोटियां बना लें और गाय के बछड़े या बैल को खिला दें। तो ये सारी चर्चा थी आज प्रदोष व्रत और शिव योग के संयोग में किए जाने वाले उपायों की। उम्मीद है आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे।